नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतर रहे हैं जिसने सचमुच दुनिया भर में आप कह सकते हैं एक जादू सा बिखेर दिया। जेके रॉलिंग की हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन। हाँ, पहली किताब। हमारे पास इसका एक काफी विस्तृत विश्लेषण है जो इसकी सफलता के राज खोलने की कोशिश करता है। बिल्कुल। तो चलिए इस विश्लेषण की मदद से समझते हैं कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है, वो जादुई दुनिया, वो किरदार जिन्हें हम भूल नहीं पाते, और वो रोमांच जिसने ना जाने कितने लोगों को पढ़ने का शौकीन बना दिया। बिल्कुल। कहानी एक अनाथ लड़के हरी की है जिसे अपने 11वें जन्मदिन पर पता चलता है कि वो एक जादूगर है। क्या शानदार शुरुआत है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक जादुई स्कूल की एक कहानी भर नहीं है। ये विश्लेषण भी यही कहता है कि इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। दोस्ती की अहमियत, मुश्किलों में हिम्मत दिखाने का सबक, सही, और अपनी असली पहचान खोजने का एक सफर भी है इसमें। हाँ, कहानी की शुरुआत तो हैरी के मुश्किल बचपन से होती है, डर्सली परिवार के साथ, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। फिर अचानक उसे हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजिटरी से बुलावा आता है। वहां पहुंचकर उसकी दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। सही बात है। वो दोस्त बनाता है, जादू सीखता है, और धीरे धीरे अपने माता पिता की मौत का सच और जादू की दुनिया में अपनी वो जो अनचाही शोहरत है उसका कारण जानने लगता है। हाँ, ये सफर बहुत दिलचस्प है उसका। और हॉगवर्ट्स वाकई कमाल की जगह है। इस विश्लेषण में भी इस दुनिया के निर्माण की बहुत तारीफ की गई है। चलती फिरती सीढ़ियां, हाँ, बात करने वाली तस्वीरें, हर कोने में कुछ नया। ये हमारी साधारण मगल दुनिया गैर जादुई लोगों की दुनिया से कितनी अलग और रोमांचक है। बिल्कुल। वहां क्विडिच जैसा अनोखा खेल है, झाड़ुओं पर खेला जाता है। वो अलग अलग हाउसेज हैं जिनकी अपनी पहचान है, जादुई छड़ियां हैं। रोलिंग ने इतनी कल्पनाशील चीजें गढ़ी हैं, पर उन्हें समझना मुश्किल नहीं लगता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और उसी कमाल की जगह में हमें वो दोस्ती देखने को मिलती है जो शायद कहानी का दिल है। हैरी, रॉन और हर्माइनी की तिकड़ी ये एक मिसाल है कि कैसे अलग अलग स्वभाव के लोग मिलकर बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हाँ, उनका साथ में पहेलियां सुलझाना। हाँ, और नियमों को तोड़ना भी। हाँ, वो भी। और एक दूसरे के लिए खड़े होना, ये सब दोस्ती का ताने बाने को मजबूत करता है। बिल्कुल। और इसके साथ ही कहानी हैरी के साहस और पहचान की खोज को भी दिखाती है। वो जैसे चुने हुए नायक का ट्रोप होता है ना, हाँ, वैसा लगता है, लेकिन रोलिंग उसे ताजगी देती हैं हैरी की विनम्रता दिखाकर और कैसे वो अपने दोस्तों पर निर्भर है ये दिखाकर। सही कहा। वो सिर्फ एक मशहूर जादूगर नहीं बनता, बल्कि एक ऐसा इंसान बनता है जिसके मूल्य सही जगह पर हैं। हाँ, और वो अच्छाई और बुराई का संघर्ष भी साफ दिखता है। डंबलडोर जैसे किरदार हैं, वोल्डेमॉर्ट हैं, ये कहानी को एक नैतिक जमीन देता है। और एक अनचाहे बच्चे का ऐसी जगह पहुंचना जहां उसे प्यार और अपनापन मिले, ये चीज भावनात्मक तौर पर बहुत असरदार है। सच में। किरदार भी कमाल के हैं। हैरी, जिसमें शोहरत के बावजूद एक अजीब सी विनम्रता है और गजब का साहस भी। हाँ। हर्माइनी, जो शुरू में थोड़ी किताबी कीड़ा लगती है, पर वक्त आने पर सबसे बहादुर और वफादार दोस्त साबित होती है। बिल्कुल। और रॉन, जिसकी वफादारी और वो मजाकिया अंदाज कहानी में एक गर्माहट लाता है। आप इन तीनों को कैसे नहीं पसंद कर सकते? सही बात है। और फिर डंबलडोर जैसे बुद्धिमान मार्गदर्शक, हैग्रिड जैसा प्यारा दोस्त, हैग्रिड, हाँ, सख्त मगर न्यायप्रिय मैकॉनगल, और वो रहस्यमयी स्नेप, हाँ, ये सब सहायक किरदार कहानी को और गहरा बनाते हैं। बिल्कुल। हाँ, और विलन वोल्डेमॉर्ट का परिचय भी बहुत चतुराई से किया गया है। पहली किताब में वो सीधे तौर पर सामने कम ही आता है ना? हाँ, ज्यादातर उसका जिक्र होता है या प्रभाव दिखता है। बिल्कुल, लेकिन उसका खौफ और प्रभाव हर तरफ महसूस होता है। ये युवा पाठकों को डराता तो है, पर कहानी पर एक बड़ा खतरा भी मंडराता रहता है जो आगे की किताबों के लिए मंच तैयार करता है। इस विश्लेषण में रोलिंग की लेखन शैली की भी बात की गई है। पहली किताब में भाषा बहुत सीधी, सरल और मजेदार है। हाँ, पढ़ने में आसान। हाँ, जो बच्चों और बड़ों दोनों को आसानी से बांध लेती है। इसमें हास्य और कल्पना का बेहतरीन संतुलन है। ऐसा लगता है जैसे कहानी खुद ब खुद आगे बढ़ रही हो। बिल्कुल। और फिलोसोफर्स स्टोन पारस पत्थर, जिसके नाम पर किताब का टाइटल है, वो भी कहानी में एक अहम भूमिका निभाता है। हाँ, वो क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक जादुई चीज नहीं है, ये असली कीमियागिरी की कथाओं से प्रेरित है और अमरता और लालच का एक शक्तिशाली प्रतीक है। अच्छा। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अनंत जीवन या असीम शक्ति वाकई में अच्छी चीज है? क्या ऐसी शक्ति का होना भी चाहिए?
गहरा सवाल है। हाँ, और ये कहानी की शुरुआत में ही स्थापित कर देता है कि असली शक्ति ज्ञान और साहस में है, न कि मौत को धोखा देने में। वोल्डेमॉर्ट इसे चाहता है क्योंकि वो मौत से डरता है। सही। जबकि डंबलडोर जैसे लोग समझते हैं कि इससे भी बड़ी चीजें हैं दुनिया में। तो ये विश्लेषण किताब की कई ताकतों का जिक्र करता है, जैसे कि वो लाजवाब दुनिया का निर्माण, यादगार किरदार, कहानी कहने का संतुलित तरीका और इसकी दुनिया भर में जो जबरदस्त अपील है। हाँ, अपील तो है ही, साथ ही कुछ मामूली कमजोरियों का भी जिक्र है, जैसा कि किसी भी पहली किताब में हो सकता है। जैसे मसलन कुछ आलोचकों को लगता है कि ड्रेको मैल्फॉय थोड़ा स्टीरियोटाइप है, मतलब एक टिपिकल स्कूल बुली जैसा। अच्छा। हाँ, हो सकता है। और शायद कहानी का क्लाइमेक्स थोड़ा जल्दबाजी में खत्म होता है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। विश्लेषण ये भी मानता है कि राउलिंग की लेखन कला बाद की किताबों में और निखरती है। ये तो होता ही है अक्सर। लेकिन इन छोटी मोटी बातों के बावजूद इसमें कोई शक नहीं कि हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन ने एक पूरी पीढ़ी को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। बिल्कुल। इसने एक वैश्विक साहित्यिक और आप कह सकते हैं सांस्कृतिक आंदोलन को जन्म दिया, जिसका असर आज भी महसूस होता है। सही बात है। तो कुल मिलाकर ये किताब कल्पना, दोस्ती, हास्य और जादू का एक शानदार मिश्रण है। यह हमें एक ऐसी जादुई दुनिया से परिचित कराती है जिसे भूलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल, और साथ ही आत्मखोज की एक यादगार कहानी कहती है। हाँ, और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, फिलॉसफर्स स्टोन अमरता और असीम धन का वादा करता है। अगर सच में ऐसी कोई चीज होती तो वो हमारे समाज और इंसानियत को कैसे बदल सकती थी? क्या ये वरदान होता या अभिशाप? किताब सीधे तौर पे इसका जवाब नहीं देती, पर ये सवाल अपने आप में काफी दिलचस्प है ना? बिल्कुल, सोचने वाली बात है।